श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे शास्त्रों में जो पात्रों का परिचय दिया रहता है वो नाम कम विशेषण अधिक हैं और उनका हमारे जीवन से शाश्वत संबंध है। ये जो हमारे शास्त्र हैं ये शाश्वत हैं। जैसे मनुष्य के जीवन में रोग होते हैं तो वो शाश्वत होते हैं, उसी प्रकार से जो मानसिक रोग होते हैं वो शाश्वत होते हैं। और जब तक मनुष्य मानसिक रोगों से मुक्त नहीं हो जाता, अंतःकरण की गंदगी स्वच्छ नहीं हो जाती, कभी भी मनुष्य प्रसन्न, तृप्त, पूर्णता का अनुभव कर ही नहीं सकता। दो पात्र हैं हमारे शास्त्र में, रामचरितमानस में उल्लेख किया गया। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, जरी हैं तरी हैं जलध प्रताप तुम्हारे। ये नल नील कौन है हमारे जीवन में? कथानक से आप सब लोग परिचित हैं। ऋषि मुनि जब पूजा करते हैं तो वो जो पूजा की सामग्री है, देवता है पूजा की, वो समुद्र में जाकर के डुबो देते हैं। ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जिस चीज का तुम स्पर्श कर लोगे वो डूबेगी नहीं। इसका हमारे जीवन में क्या तात्पर्य है? हम जितने भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, समाज के उपकार के लिए कार्य करते हैं, दान करते हैं, उसमें ये दोनों भाई विद्यमान रहते हैं। और ये दोनों भाई कौन हैं? कर्तृत्व और फलाकांक्षा। मैं करने वाला हूं और करने के बदले मुझे क्या मिलेगा। और जिस पूजा में, जिस श्रेष्ठ कार्य में, जिस यज्ञ में ये दो चीजें अगर शामिल हो गई, मैं करने वाला हूं और मुझे ये चाहिए, तो वो पूजा डूबेगी, वो पूजा डूब जाएगी। तो अधिकांश लोग जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं उनकी पूजा डूब जाती है। एक दो दृष्टांतों के माध्यम से आप इसे देखें। जितने भी महापुरुष भगवान राम के आने के पहले हैं, जनक जी हैं, दशरथ जी हैं, परशुराम जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, ये सारे महापुरुष किसी न किसी रूप में कर्तृत्व और फलाकांक्षा से जुड़े हैं। उनके जीवन में कहीं ना कहीं अहम की समस्या है और जिसे भी पूजा करनी है, जिसे भी श्रेष्ठ कार्य करना है, जिसे भी समाज की सेवा करनी है, उसे अपने अहंकार को छोड़ना ही पड़ेगा, उसे अपनी फलाकांक्षा को छोड़ना ही पड़ेगा। देखिए, भगवान परशुराम है, सत्कर्मों की पराकाष्ठा है उनके जीवन में। बाल ब्रह्मचारी हैं, सारी पृथ्वी का दान 21 बार दिया, गुणों की गणना नहीं हो सकती। लेकिन उनके जीवन में एक समस्या है, क्या? कि मैं करने वाला हूं, मैंने इतना दान दिया, मैंने न्याय की स्थापना की, मैंने क्षत्रियों को दंड दिया। तो गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि जब तक ये अहंकार समाप्त नहीं हो जाता। देखिए, व्यक्ति के चरित्र का शुद्ध होना, भक्त होना अत्यंत कठिन है। किसी को भी हम पूजा करते देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये भक्त हो गए। लेकिन आप देखिए, विश्वामित्र जैसा महापुरुष, भक्ति की कसौटी अत्यंत कठिन है। पूजा की, भक्ति की, यज्ञ की, सेवा की,
उपकार की कसौटियां इतनी कठिन है कि उनको जब तक हम पूरा समझ नहीं लेते, हम उपकार करते हुए भी अशांत रहेंगे, दुखी रहेंगे। विश्वामित्र जी के यज्ञ में बाधा आ रही है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अकेले संभव ही नहीं है कि यज्ञ कर सके, उसे समाज का, सृष्टि का सहयोग चाहिए, और बिना ईश्वर के की कृपा के तो पूरा ही नहीं हो सकता यज्ञ। तो वो गए, भगवान समझ करके मांग करके लाए। दशरथ जी के यहां गए तो भगवान समझ करके ही गए, और भगवान मान करके ही लाए। लेकिन उनके चरित्र की कसौटी क्या है? वो भक्त हैं, महापुरुष हैं, ब्रह्मर्षि हैं, मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, उनके जीवन में ऊंचाइयों की पराकाष्ठा है। लेकिन भक्ति का, पूजा का जो चरम फल है वो क्या है? ईश्वर मान करके लाए, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक मेरे जीवन से ताड़का न समाप्त हो जाएगी, मारीच और सुबाहु न समाप्त हो जाएंगे, तब तक हम प्रमाण पत्र नहीं देंगे या हम मानेंगे नहीं। गोस्वामी जी इसी बात को दूसरे ढंग से कहते हैं कि आपने कृपा की, लेकिन मेरी कृपा की परिभाषा यह है कि जब तक मेरे जीवन में दोष और दुख बने हुए हैं, तब तक मैं कैसे मानूं कि आपने कृपा की? जब मेरे जीवन से दोष और दुख समाप्त हो जाए, तब मैं मानूंगा कि आपने कृपा की। तो भगवान राम आए, और जो श्रेष्ठ कार्यों में बाधा है, जो पूजा में बाधा है, वो क्या है? वही जो फलाकांक्षा की चर्चा चल रही थी नल नील की। हम श्रेष्ठ कार्य करें तो लोग हमें अच्छा कहें, ये जो दुराशा है, ये जो आशा है, ये सारे श्रेष्ठ कार्य करने वालों में पाई जाती है। गोस्वामी जी ने एक पद में लिखा है कि कबहू कहो यही रहा नहीं रहूंगो, क्या मेरे जीवन में ये रहनी आएगी? परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। मैं परहित के लिए मन वचन कर्म से निरंतर लगा रहूंगा, लेकिन परहित करने के बाद मुझे प्रशंसा न मिलेगी। क्या मिलेगा? परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनते ही पावक न दहाऊंगो। श्रेष्ठ कार्य करने वालों की निंदा अवश्य होती है, तो उस निंदा को सुन करके उस आग से मैं जलूंगा नहीं। विश्वामित्र जी की उपलब्धि क्या है? ताड़का, मारीच और सुबाहु का वध, जीवन से आशा का, दोष और दुख का मिट जाना। जब भगवान ने ताड़का को मार दिया, दोष को जला दिया, दुख को जला दिया, दोष को दूर फेंक दिया, तब गोस्वामी जी कहते हैं कि तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन ही, अब विद्या निधि कहूं विद्या दीन ही। अब जो दे रहे हैं विद्या, उसमें समर्पण का भाव है, उसमें कर्तव्य तो नहीं है। अब यह है कि विद्या धन्य हो जाएगी। अभी तक मैंने जिनको विद्या दी वो काल के बस में थे, अब ये विद्या अमर हो गई। तो ईश्वर को विद्या देते समय स्वयं धन्यता का अनुभव करते हैं। जैसे नदी समुद्र में समा करके धन्य अपने को मानती है, तो परोपकार करने वाले की, सेवा करने वाले की, पूजा करने वाले की वृत्ति क्या हो, जैसे विश्वामित्र जी की हुई कि परोपकार, सेवा, यज्ञ, पूजा, ये जीवन को शुद्ध करने के लिए है, जीवन के लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त कर लेना, पूर्णता को प्राप्त कर लेना, दोष मुक्त हो जाना। और जो पूजा करने वाले हैं, जो परोपकार करने वाले हैं, वो ज्यादातर इस लक्ष्य में भटक जाते हैं। तो नदी सेवा करती है, पर नदी रेगिस्तान की ओर नहीं जाती, वो समुद्र की ओर जाती है। वो कहती है कि मैंने लोगों की प्यास बुझाई, लोगों की गंदगी दूर हुई मेरे द्वारा, लोगों को जीवन दान मिला, फसलें मिली, लेकिन मुझे भी तो अपनी प्यास बुझानी है, और मैं समुद्र में जाकर के मिलूंगी, तब मेरी प्यास बुझेगी। तो विश्वामित्र जी के जीवन में
जब दोष, दुराशा और दुख मिट गया, तब उन्होंने ईश्वर के प्रति समर्पण किया। और ईश्वर के प्रति जो समर्पण किया, यही उनके चरित्र में पराकाष्ठा है। उनका व्यक्तित्व तो अहम शून्य हो गया। जब अयोध्या जाते हैं तो थोड़ा सा भी अहम होता तो दशरथ जी से मांगने में संकोच करते, वशिष्ठ जी से मांगने में संकोच करते। क्यों? इतना द्वेष है। तो ईश्वर कहता है कि मुझे पाना है तो राग से ऊपर उठना पड़ेगा, द्वेष से ऊपर उठना पड़ेगा, अहम से ऊपर उठना पड़ेगा, अपने को श्रेष्ठ मानने से ऊपर उठना पड़ेगा। विश्वामित्र जी ने वो त्याग किया। जीवन में जितना त्याग किया, तपस्या किया, वो तो ठीक है, वो तो उनके जीवन की श्रेष्ठता है। लेकिन जब अहम को छोड़ने को तैयार हो गए, जब फलाकांक्षा को छोड़ने को तैयार हो गए, तब उनका जीवन हल्का हुआ। यही बात परशुराम जी के जीवन में है। जब उन्होंने समर्पण कर दिया, उनके जीवन में अकर्तृत्व और समर्पण आ गया। तो ये जो नल नील हैं, ये कर्तृत्व और फलाकांक्षा के प्रतीक है। और ऋषियों के श्राप का तात्पर्य है कि वरदान हो जाना। देखिए, समुद्र में पुल बनना है, और पुल क्या है? सीता जी की प्राप्ति। सीता जी की प्राप्ति के लिए पुल बन रहा है, और दोष और दुर्गुणों के संहार के लिए। लंका का तात्पर्य है दोष और दुर्गुण जो बाधा है भक्ति की प्राप्ति में। लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे? ये जो समुद्र है, ये देह के अभिमान का समुद्र है। हम चाहे जितना सत्कर्म करें, देह से ऊपर नहीं उठ पाते। हमारे देश में देह से ऊपर उठने की कई प्रक्रियाएं थी। जैसे उपवास है। उपवास क्या है? आज तक देह ने जो मांगा वो हमने दिया, लेकिन तपस्या है, उपवास है। अब हम जो संकल्प करेंगे, देह को वो मानना पड़ेगा। एक तरफा हमारे यहाँ तो वन वे ट्रैफिक है। जो देह मांगती है, जो इंद्रियां मांगती हैं, जो मन मांगता है, उसे देते चले जाते। तपस्या है, उपवास है, ये देह से ऊपर उठने की प्रक्रियाएं हैं। आज हमने कहा कि नहीं, आज हमें भोजन नहीं करना है। हमारी संकल्प शक्ति प्रगाढ़ हो गई, आज भूख नहीं लगी। तो जैसे जैसे हम देह से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, हम चाहे जितने ऊपर उठ जाएं, देह से ऊपर उठना बड़ा कठिन है। सारे बंदर बड़े श्रेष्ठ हैं, लेकिन हनुमान जी केवल जा पाए। संन्यास क्या है? देह से ऊपर उठ जाना। नाम से, रूप से, वासना से, आसक्ति से, अहंकार से सब कुछ छोड़ देना। तो हनुमान जी व्यक्तिगत गौरव है उनका साधना का, वो लंका छलांग मार करके पहुंच जाते हैं। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। भगवान राम का जो मार्ग है वो सामूहिक मार्ग है। छोटे से छोटा व्यक्ति पुल के माध्यम से साधना के उस सत्य तक पहुंच जाए जहां बड़े से बड़े लोग पहुंचते हैं। तो समुद्र आया। समुद्र ने कहा कि नल नील जिस पत्थर को छू देंगे वो तैरने लगेगा। अब देखिए, सत्कर्म का जो पत्थर है, ये है तो बड़ा मजबूत, सत्कर्म बड़ा श्रेष्ठ है, पर इससे अहंकार नष्ट हो जाए, नहीं तो ये डुबो देगा। तो सत्कर्म के पत्थर का अहंकार नष्ट होना, यही नल नील का परिवर्तन है। अब वो सत्कर्म के पत्थर को स्पर्श कर देते हैं, पूजा को स्पर्श कर देते हैं। अब पूजा डूबती नहीं है, वो पत्थर तैरने लगते हैं। और समुद्र ने क्या सहायता की? समुद्र ने अपनी लहरें रोक दी। अब लहरें नहीं चल रही, लेकिन अब भी समस्या है। सत्कर्म के पत्थर हल्के हो गए, अहंकार चला गया, फलाकांक्षा चली गई, लेकिन वो जुड़ नहीं रहे। तो हमारा जो श्रेष्ठ सत्कर्म है, बिना ईश्वर के, वो हल्का तो हो जाए, सत्संग से हल्का होगा और ईश्वर के नाम से जुड़ेगा। ऋषियों के श्राप का तात्पर्य है सत्संग। जब हम सत्संग सुनेंगे तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा, हमारी फलाकांक्षा नष्ट हो जाएगी। फलाकांक्षा अभी अपनी प्रसन्नता के लिए, फिर फलाकांक्षा ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जब हम कार्य करने लगते हैं तो हमारी फलाकांक्षा नष्ट हो जाती है।
अपनी पूजा के लिए जब हम काम करते हैं वो अहंकार की पूजा है, और वही समाज की सेवा के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जब कार्य होने लगता है तो वो सत्कर्म का पत्थर हल्का हो जाता है और राम नाम लिख देने से वो जुड़ जाता है। तो ईश्वर की भक्ति सत्कर्म के पत्थरों को आपस में जोड़ देती है, सत्संग उन्हें हल्का कर देता है। अब पुल बन गया, अब इस पर वानर सेना पार हो जाएगी। माने सद्गुण, जो सद्गुण है वो पत्थरों के पुल से, पुल में तो वहां तीन पुल बने। पहला सत्कर्म का पुल बना जो बंदरों ने बनाया, जो नल नील ने बनाया, और दूसरा जलचरों का पुल बना, ये भगवान की भक्ति है। वो जो जलचर खाने वाले थे, राग द्वेष, जो दुर्गुण हमारे अंतःकरण में निवास करते हैं, वो जब ईश्वर की ओर देखने लगते हैं, ईश्वर की ओर सुंदरता की ओर मुड़ जाते हैं, तो एक पुल जलचरों का बना और एक पुल पत्थर का बना जो नल नील की वजह से बना, और एक उड़ करके जा रहे हैं। तो जो उड़ करके जा सकते हैं वो बहुत थोड़े लोग होते हैं। अपने को देह न मानना, आत्मा मान लेना, देह से ऊपर उठ जाना, ये बहुत कम लोग हैं। ये भगवान की कृपा से भी संभव होता है, ज्ञान से भी संभव होता है, साधना से भी संभव होता है। लेकिन भक्ति मार्ग कर्म के जो दोष हैं उन्हें समाप्त करके नल नील में अकर्तृत्व आ गया, नल नील में समर्पण आ गया। तो जब हमारे जीवन में श्रेष्ठ कार्यों में अकर्तृत्व और समर्पण की वृत्ति आती है तो हम देहाभिमान से ऊपर उठ करके दुर्गुणों को नष्ट करने के लिए लंका की जो यात्रा है वो पूरी करते हैं। तो नल नील का तात्पर्य है कर्तृत्व और फलाकांक्षा के स्थान पर अकर्तृत्व और समर्पण की वृत्ति का आ जाना। और जब ये वृत्ति आ जाती है तो हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाता है, धन्य हो जाता है, और हमारा कर्म ईश्वर से जुड़ जाता है और हमारे जीवन में भक्ति की उपलब्धि होती है। और जब भक्ति की उपलब्धि हो जाती है तो हमारे जीवन से दोष, दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं और हमारे जीवन में आनंद, प्रसन्नता, तृप्ति, पूर्णता और जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। बोलिए सियावर।